विच कंट्री एक्सपोर्ट्स द मोस्ट वेपन्स? द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये सबसे ज़्यादा असला जो एक्सपोर्ट करता है, बरामद करता है, दूसरे मुल्कों को देने वाला मुल्क है वो अमेरिका है। विच कंट्री इम्पोर्ट मोस्ट वेपन्स? वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, वेपन ख़रीदता है अपने मुल्क के लिए, वो इंडिया है। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? द गल्फ ऑफ मैक्सिको। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिक्टेट डेली बेस पे करवा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन हैं जो अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुके हैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स के टेस्टों में आते हैं, ये इंटरव्यू में पूछते हैं दो। तो वो स्टूडेंट जो अफवाज पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री कॉलेजेस के टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSC की तैयारी कर रहे हैं, LCC के लिए हमारी जो स्टूडेंट वो तैयारी कर रही हैं, CSS की इंटरव्यू की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इनको डेली बेस पे ये लिखा भी करें और सुना भी करें लेक्चर हमारे, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। नोट्स के अलावा, नोट्स तो है ना, वो आप लोगों ने खरीदे हुए हैं मेरे से, तो नोट्स के अलावा ये चीज़ें भी याद करें, इनके अपने नोट्स बनाएं या डेली बेस पे लेक्चर सुनते रहें। डेली 10 बजे सुबह वीडियो अपलोड की जाती है, कभी सर इमरान चैनल पर और कभी सक्सेसफुल लाइफ पे। और अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया, जैसे कि वो मैंने बताया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल तो आप लोगों ने फॉलो किया है मेरा, लेकिन साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, तो आपको लिंक शेयर करूँगा, तो आपने ज्वाइन कर लेना। फिर अपने उन तमाम स्टूडेंट को ऐड करें, दोस्तों को, जो अफवाज पाकिस्तान की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। खलीज कहते किसे हैं? खलीज का क्या मतलब है? समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला जाए, समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की में दूर तक चला जाए, उसे खलीज कहते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मूवी ऑफ जेम्स बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी, पहली फिल्म जो थी, उसका नाम बताएं। देखिए ये फिल्म भी पूछी गई है। डॉक्टर नंबर 1962। मरूफ फिल्मी जो है ना, ये किरदार है, जासूसी किरदार है, और ये किरदार कलम का मोहताज नहीं है, बल्कि कलमे इसकी मोहताज हैं। अब तक 2 दर्जन से जायद ड्रामा सीरीज और फिल्में इस किरदार पर लिखी गई हैं। इस किरदार को 1953 में मरूफ नावल निगार इयान फ्लेमिंग ने तख्लीक किया, और 1964 में इसके इंतकाल के बाद 6 दीगर नावल निगारों ने भी इस पर तब आजमाई की, यानी कि इस किरदार के हवाले से लिखा। और जेम्स बॉन्ड का किरदार कई अदाकार जो परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज ओपेक हेडक्वार्टर? ओपेक हेडक्वार्टर का पूछा गया है, तो ये ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है, बल्कि ऑस्ट्रिया का ये कैपिटल है वियना। ये क्या ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वेयर इज नेटो हेडक्वार्टर? नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में है, बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो से क्या बनता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तैयारी बेटा आप इतनी अच्छी करके जाओ ना टेस्ट के लिए, चाहे आप आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नेवी का दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, जो भी आपके जहन में है, जहाँ जाना चाहते हैं, या CSS की तैयारी कर रहे हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या वो बच्चे जो FSC के बाद एज ए नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी को, AFNS का टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, या क्रेड कॉलेज की तैयारी आप लोग कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की, तो टेस्ट को एज एक्सपीरियंस ना दें। बहुत स्टूडेंट टेस्ट देते ना, चलो पहली दफ़ा हम टेस्ट देते हैं एज एक्सपीरियंस, नहीं, आपने टेस्ट क्लियर करने के लिए टेस्ट देना है, पास होने के लिए, बल्कि आला कारकर्दगी के साथ। एक सीट भी है तो समझे कि आपने सेलेक्ट होना है, बल्कि आप हमेशा ये सोचा करो सीट एक ही है और सिलेक्ट आपने होना है। सीट कितनी है? सीट एक ही है, और सिलेक्शन आप, वो सीट आपकी है और आपने ये सीट लेनी है। तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो दिन रात मेहनत करें, नोट्स वगैरह भी आप लोग पढ़ें जो मेरे आप लोगों ने मंगवाई हुई हैं, और जो लेक्चर हैं ये भी सुने, और फिर अपनी पर्सनैलिटी को आपने बड़ा अच्छा ग्रूम करना है।
सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू के जाने के लिए तैयार हो कि आप अपने आप को वक्ती तौर पर ठीक किए, नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी अच्छी होनी चाहिए कि हर बंदा आपसे मोहब्बत करे, प्यार करे। सफाई, दांतों की सफाई डेली डेली नहाया करो, गर्मियों में 2 दफ़ा नहाना चाहिए। और फिर अपने बाल शाल हर चीज़ और पर्सनैलिटी को सही अच्छे तरीके से मैनेज करें, ठीक है ना। अपने लिए जिए, अपनी फ़िक्र करें, ठीक है ना, अपने लिए जिए, अपने आप को खुश रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। और खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे खुश है। मौला अली अस्सलाम का ये मैंने कौल सुना है। अपने हमेशा खुश रहें, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और खुश रहने की कोशिश करें। और अपने आप बोले कोशिश नहीं हो, रहना ही खुश चाहिए। और एक टाइम टेबल बनाए। एक शेडोबाज बच्ची है, मुझे कहती हैं सब नींद ही नहीं आती है हमें पूरे पूरे 2-2 दिन। क्यों नहीं आती? डिप्रेशन के शिकार हैं, पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा, मतलब जीनियस लड़की हम, मोस्ट इंटेलिजेंट, जिन्हें हम एक्वामैन कहते हैं, ज़हीन से आगे फ़तीन, आउटस्टैंडिंग जिनकी परफॉर्मेंस रही है एफएससी में, टॉपर थी अपने वक्त की। क्यों? इसलिए कि वो टेंशन के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुकी हैं, उन्होंने कोई रूटीन सेट नहीं की हुई और अपना मसले मसल किसी को बताती नहीं है, शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से अंदर से कुड़ती रहती हैं और मज़ीद वो बीमार होती है। इसलिए किसी अच्छे से दोस्त को बताएं, शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। पूरे दिन अगर फारिग लेटी हुई हैं आप, ठीक है, काम करें घर के, अपने आप को थकाएं। नमाज़ें तो माशाल्लाह आप लोग पढ़ती हैं सारी, तिलावत भी करते हैं आप लोग सारे माशाल्लाह, मुझे पता है इस चीज़ का। और लड़के जो हैं फिजिकल, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठें, नमाज पढ़ के वज़ाइफ करने के बाद निकल जाया करो आप ग्राउंड में। कम अज़ कम 1 घंटा आपने अपने आप को टफ रफ टाइम देना है। चाहे आप आर्मी नेवी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने आप को फिजिकल फिट रखना है। अगर फिजिकल फिट है आपका जिस्म, तो आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे, फ्रेश रहेंगे। रात को जल्दी सो जाया करो, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो। स्क्रीन ऑन होगी, रील्स देखेंगे, ठीक है, तो फिर देखते चले जाएंगे, फिर नींद नहीं आती, पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। इसलिए अपनी आदतें थोड़ी चेंज करनी, हैबिट्स को चेंज करना है। खुराक पे तवज्जो दो, सेहत पे तवज्जो दो। नेक्स्ट है वेयर इज़ OIC हेडक्वार्टर। ये चीज़ें वो हैं जो, मतलब ये मैं इसलिए आपको बता दूँ पर्सनालिटी की वजह से, आप फ़ायदा पहुँचेगा। अगर मेरी बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सेलेक्ट भी होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वेयर इज़ OIC हेडक्वार्टर? जद्दा में, सऊदीया के शहर जद्दा में OIC का हेडक्वार्टर है। लोकेशन ऑफ बे ऑफ पिग्स, बे खलीज को कहते हैं, क्यूबा में ये। विच कंट्री इज द टॉप 1 कॉफी प्रोड्यूसिंग? ब्राजील। हमें देखें शौक है ना इस चीज़ का, नोट्स बनाना, सर्च करना, तहकीक करना कि क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, नेक्स्ट टेस्ट में कौन से आ सकते हैं, पिछले टेस्टों में कौन से क्वेश्चन है। ये मेरा एक शौक, जज्बा है। बाकी पढ़ना तो आप लोगों ने, मेहनत तो आप लोगों ने करनी ना। मेहनत करके सारा कुछ करके, ठीक है, इतनी किताबें लिख दी, 21 किताबें लिखी हैं माशाल्लाह, और 15 बुक्स तो हम देते हैं स्टूडेंट को। और ये 15 बुक्स अगर आप लोग सही तरीके से, अच्छे तरीके से, शौक और ज़ौक़ के तहत, आप लगन के साथ अगर आप याद करेंगे तो क्यों मार खाएंगे। हर टेस्ट तो आप क्लियर होगा इंशाल्लाह। और हमारे हज़ारों बच्चे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट है, सार्क वॉज फॉर्म्ड इन 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश। Which is the largest and tallest waterfall in the world? लार्जेस्ट भी और टॉलेस्ट भी वाटरफॉल दुनिया का किधर है, ये पूछा गया है। The largest waterfall of the world is the Denmark Strait, which is located between ग्रीनलैंड एंड आइलैंड, जो ग्रीनलैंड और आइलैंड के दरमियान है, और इसका नाम है डेनमार्क स्टेट। फिर देखो बच्चे, आप लोगों ने नोट्स लिए ना मेरे से, तो खुद भी फिर आगे तहकीक किया करो, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाला करो। एक शौक जज्बा ये होता है, ये नहीं कि रटे की तोते की रटा लगा के आप नहीं, तहकीक करनी है। हमने क्या करनी है? तहकीक करनी है।
तहकीक करके फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, तब इंशाल्लाह आप देखें कैसे सेलेक्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। वो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के मौजूदा सदर का नाम बताएं। ये थे आज के क्वेश्चंस। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़िए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया, नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं काइंडली उन तमाम स्टूडेंट को ऐड करते रहें जो अफवाज पाकिस्तान के टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, CSS की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो नंबर ऊपर स्क्रीन पे चल रहा है यू फ़ोन का, इस नंबर पे आप अपना नाम, सिटी का नाम व्हाट्सएप कीजिए, एकेडमी की डिटेल लें और नोट्स की डिटेल लें। इंशाल्लाह आप एकेडमी आएंगे, पढ़ेंगे और नोट्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।